दुनिया के किसी भी आंदोलन में, एक ही आंदोलन में हर तरीके के लोग मिल जाते हैं। उदारवादी मिल जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मिल जाते हैं, यानी क्रांतिकारी भी उसी में मिल जाते हैं। अगर वो उदारवादी होते हैं तो उनकी अपनी विचारधाराएं होती हैं, क्रांतिकारियों की अपनी हैं। कहते हैं, गर संबंधी चाहे लाखों हो, जो दुख में साथ न दे तेरा, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका हो मर जाए, फिर होने वाली बारिश का रह जाता कोई मोल नहीं। जो दुख में काम ना आया फिर उसका क्या मोल। दोस्तों, वहीं क्रांतिकारी लोगों का समूह, उनकी विचारधाराएं होती हैं कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वो जिंदा नजर आते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। ये सबके लिए है। उन भाइयों को, उन बच्चों को भी पीछे छोड़कर नहीं जाना है जिन्होंने आंखें फोड़ी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है और इसमें जगह बनाई है। छोड़ के नहीं जा सकते किसी को, उनके बारे में भी सोचना है। अगर तुम मतलबी बनोगे तो वो भी मतलबी बनना जानते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें मतलब की बात नहीं है, यहां बात आपके अधिकार की है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना है, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जो लोग इसमें पास हुए हैं, कि सरकार आपको इसलिए भर्ती करना चाहती है कि आप अन्याय को रोकेंगे। और अगर आप आज थोड़े से खुदगर्ज हो जाएंगे कि ठीक है यार, 2-2.5 हजार लोग चले भी जाएंगे तो क्या हो गया, हमारा तो हो जाएगा ना, तो आप अगर इस अन्याय का साथ दे के अंदर घुस रहे हैं, इसका मतलब आप वहां जाकर भी न्याय नहीं करेंगे। और सरकार का मेन मोटो है कि आपको न्याय कराने के लिए, समाज में न्याय देने के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। मुझे बहुत दुख हुआ, कल एक पीएस परिहार 3.5 लाख के लगभग का वो चैनल है, वो काफी पुराने, मेरे ख्याल वो पीसीएस का पढ़ाते हैं, उनका एक वीडियो मुझे देखा और मैंने देखा साथियों, इतना दुख हुआ कि किस तरीके से लोगों की क्या मानसिकता हो गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वीडियो में ये बोला कि मात्र इसमें 2000 से 2200 लोग शामिल हैं, बाकी सारी भर्ती फ्रेश है। अरे भाई, धांधलेबाज तो 2 भी गलत ही हैं। आप उनको 2200 लोगों को फ्रेश करके बाकी के लोगों का कट ऑफ निकाल दिया उन्होंने, इतनी कट ऑफ जाएगी। बहुत मरा हुआ जमीर है यार लोगों का। यूपीएससी एसआईटी, इसकी जांच कर लो, ये कोई हुआ नहीं है, ये तुम्हारा हक है। और मैं आपको छाती चीर के नहीं दिखा सकता मेरे दोस्तों, जो लोग पास हुए हैं आप बराबर के खतरे में हैं एकदम से। अभी आपको लग रहा होगा कुछ लोग हैं ईमानदारी से 35-40, 135-40 में हैं, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो लोग 130 के आसपास हैं दोस्तों, हो सकता है उनका सिलेक्शन बिल्कुल ना हो। और जब एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात, टाइम बदल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और कोई खड़ा भी नहीं होगा साथ में। इसलिए अभी मौका है, जांच करा लो। जो ईमानदार है उनका कुछ नहीं होना। अरे दोस्तों, क्यों उल्टा से, मैं कहता हूं, क्यों उल्टा सोचते हो हर वक्त कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी थोड़ा सा जिगर, मैं एक लड़की को जानता हूं दोस्तों, नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो इतनी मेहनत की है उस लड़की ने, ये मतलब इतनी मेहनत की है कि मेहनत की वजह से ये गालों की हड्डियां दिखने लग गई। वो रेस में भी पास है, वो डीबीपीएसटी में भी पास है, और कल मुझे मैसेज करके कहती है कि सर, हाथ जोड़कर विनती है, एक भी गधा इस भर्ती में न घुसना चाहिए, मैं फिर से मेहनत कर लूंगी। हम ईमानदारी से न्याय करने के लिए जा रहे हैं, तो बेईमानों की एंट्री इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा जिगर हर किसी के पास नहीं होता, लोगों में पीछे छुपने की आदत है, समझ गए दोस्तों? तो एसआईटी की जांच आपको बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर ग्राउंड्स हैं। प्रॉपर ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? 57 ही पकड़े गए मात्र, अभी 57 लोग पकड़े गए। पहली भर्ती है जिसमें कहते थे कितने लोग पकड़ गए, अरे यार 10 तो एक ही सेंटर पर पकड़ गए, 10 लोग। इसमें मैं कह रहा हूं कि अभी 57 ही पकड़े हैं, मतलब इनकी तादाद, इन नाकाराओं की, घूसखोरों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। इनको निकलवाना, इनके लात मारना बहुत जरूरी है दोस्तों, इनका पकड़ा जाना जरूरी है। आप चाहो तो इनको निकलवाओ, और उसका तरीका है ये, ठीक है? दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन क्यों करवानी है, क्यों नहीं हो रही है इन्वेस्टिगेशन? ये क्वेश्चन पूछो ना, क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको लगता है कि अब नहीं होनी चाहिए? अरे गलत आदमी तो 2 भी गलत है ना, ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है 57। दूसरी चीज, नॉट अ सिंगल गर्ल हैज बीन अरेस्टेड येट टिल टुडे, नो, आज तक एक भी लड़की नहीं। मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा संतोषी राजपूत की, जो दलाल से बात करती है आगरा के से, और 6 लाख और 9 लाख की 2 किस्तों में बात होती है ज्वाइनिंग लेटर तक की, आपको सुनाऊंगा अभी। लेकिन एक भी लड़की नहीं पकड़ी गई अभी। आप सोचिए दोस्तों कि लड़की इसमें बराबर की जिम्मेदार है, बराबर की धांधली हुई है। और आपको बता दूं, कोई उन बच्चियों के बारे में नहीं सोच रहा जो उधर 21 तारीख से बैठी हैं, जो बच्चियां जो डर की वजह से माता पिता के सामने बोल नहीं पा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कह दिया तू फेल होगी, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ज्यादा है ही नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं। उन्होंने मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, डीबीपीएसटी का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने माँ बाप से लड़ाई करके अपनी शादी रोकी, अपनी सब कुछ रोका, कहीं कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, आज उनको मौका भी नहीं मिला। क्यों? इन गधों ने 150, 155, 157 ऐसे ला के नॉर्मलाइजेशन की ऐसी की तैसी कर दी। मेरी यही दिक्कत है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो कड़वा बोलता है, ध्यान रखना।
दोस्तों इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में भी ऐसी तैसी कराई और कट ऑफ की भी ऐसी तैसी कर दी। देख लेना, जब भी रिवाइज कट ऑफ अगर आती है तो 10 से 12 क्वेश्चन नीचे जाएंगे, और आप ये अनरिजर्व्ड की बता रहा हूं, बाकी की आप लगा लेना। और उन लोगों के सिलेक्शन होंगे जो असल में जिन्होंने मेहनत करी और मेहनत करके जितने नंबर लाए जा सकते हैं। 10 20 50 100 लोग बहुत तेज होते हैं पढ़ने में दोस्तों, वो ला सकते हैं 130 140 पढ़कर भी, ईमानदारी से भी। सब लोग नहीं ला सकते। जो मैक्सिमम एरेना होता है वो मिडिल क्लास का होता है, यानी मेहनती लोगों का होता है। उनको यहां सारे लोग खा गए। दोस्तों कल एक चीज और बता दूं, कुछ लोग, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, कुछ लोग कह रहे भाई तुझे भी पैसा मिल गया, लग रहा था थंबनेल को देख के उनको लगा कि तुझे पैसा मिल गया है। कल तक तो तू बहुत कह रहा था इसमें ये हुआ है वो हुआ है, आज तूने मना कर दिया। अरे दोस्तों अरे वीडियो तो पूरा देख लेते, कम से कम सोचते कितने दिन से बोल रहा है तो 2 मिनट का वीडियो इसको देख लूं। मैंने वहां पर उनके परखच्चे उड़ाए हैं, चिथड़े उड़ाए हैं दोस्तों। मैंने उन रजनीगंधा खाकर थूक कर पैसे मांगने वाले दरोगाओं के मुंह पे थापड़ मारा है। उसमें आपको वो देखना चाहिए था। उसमें दोस्तों लोगों ने कहा भाई 100 तो पूरे सेंटर थे यार, तूने पूरे सेंटरों पे ही नकल करा दी। चल मान लो यार नहीं कराई, चल तू बता कितने सेंटर है, तेरे हिसाब से ले लेते हैं सेंटर। 104 बताया, कमेंट की बात बता रहा हूं, 104 94 92 76 ऐसे सेंटर बताए। मैंने क्या किया, एक एवरेज ले लिया, मैंने सिर्फ 40 सेंटर लिए। मैं नहीं लेता 104 94, मात्र 40। दोस्तों 40 सेंटर पर अगर मैं फिर भी 108 से गुणा कर दूं, क्यों 108 से, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। बुद्धि तो पता नहीं कहीं अलग है ना। ऐसे ऐसे बुद्धिमान हैं जो अभी कमेंट में आके ज्ञान बांटेंगे। अरे गधो, ऐसे कहते हैं कि ये ओ इधर लगा, ये ओ इधर लगा, तुझे कुछ नहीं पता। ऐसे मूर्खों से सावधान रहना दोस्तों। यहां पर ये चीज पे ध्यान देना था कि मैंने सिर्फ एक लड़का और सिर्फ एक लड़की की बात की है, एक सेंटर पर एक शिफ्ट में। क्या एक ही ने नकल करी होगी क्या? ये पैसे जा रहे बोरियों में भर भर के? नहीं ना। तो अगर एक एक भी लेते हैं तो भी ये 40 सेंटरों पे अगर छोटी मोटी धांधली हुई है एक एक बच्चे की, तो भी ये 4000 होते हैं। और एक कमेंट मैंने देखा था, वो कहीं ना कहीं मुझे सच लग रहा है कि आखिरी में इन्हीं लोगों में लड़ाई होगी जो पैसे दिए हैं कि मैंने भी पैसे दिए थे, मेरा क्यों नहीं होगा। पोल उनकी तभी भी खुलेगी, वो आपस में लड़ेंगे और बताएंगे कि मैंने 20 लाख दिए थे, इसने 18 ही दिए, इसका कैसे हो गया। समझ रहे हो? तो इनकी पोल तो खुलेगी दोस्तों। आपके पास मौका है, दस्तूर है, चूको मत। शामिल होके और अच्छे से अपना वो करो, इसमें एसआईटी की जांच की मांग करो दोस्तों। भर्ती रद्द कैंसिल से बिल्कुल भी मतलब, आज भी मतलब नहीं है, पहले भी मतलब नहीं था, पहले दिन से और आज तक। इसको कहते हैं बात की बात। बात पे ही थे कि इन्वेस्टिगेशन, और आज भी उसी पे ही है। नो कैंसिल नो री एग्जाम, उसकी तरफ नहीं हम, वो किन्हीं और के हाथ में है, सरकार के हाथ में है वो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें जांच के लिए पूरी दम लगाएं कि इसमें जांच हो जाए। देखना आप ट्रॉली ट्रैक्टर में भर भर के लोग धड़ल्ले से जेल पहुंचेंगे। ठीक है। एक बंदे का कमेंट आया दोस्तों कल, उसको थोड़ा बता देता हूं। एक बंदे का कमेंट आया, वो कह रहा माही तूने बहुत ज्यादा दिक्कत करी है, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर भर्ती में कुछ हुआ तो तेरी नस्ल खराब कर दूंगा। यह कमेंट था कल नीचे। मैंने उसको वहां जवाब नहीं दिया साथियों, क्योंकि वहां जवाब देता तो वो अकेला सुनता। यहां दे देता हूं, दल्ले ओ दल्ले, अबे नस्लें होती हैं कुत्तों की, तो तेरी तो पक्की होगी। मुझसे अगर टकराएगा तो फिर बिना रोए या बिना गीला हुए घर नहीं जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जीत का नारा है जमे रहो।